गाइस आज की न्यूज़ स्टोरी है प्रदीप पटेल के बारे में। इलीगल इंडियन आदमी जो अमेरिका में रहता था। इलीगल कैसा था? इलीगली आया नहीं था, आया था लीगली अपने वैलिड वीज़ा पे, पर जब वो एक्सपायर हो गया अब वापस नहीं गया। वापस जाना पड़ता है ना जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, वापस नहीं गया और ऐसे बन गया वो इलीगल। कौन सा वीज़ा था? H1 था, F1 था, B1 B2 था, टूरिस्ट था, पता नहीं, आई हैव नो आइडिया। वो इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है। आगे आपको क्लिप दिखाता हूँ इस वीडियो में, जिसमें आपको दिखेगा कि प्रदीप पटेल यहाँ पे लोगों को स्कैम कर रहा है। भाई साहब, बिटकॉइन के स्कैम, गोल्ड बार का स्कैम, और $200,000 के करीब का अमाउंट उसने लोगों को ठग लिया है ऑलरेडी, विच इज़ रफली 2 करोड़ रुपए अगर रुपीज़ में देखा जाए तो। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। A 33-year-old illegal migrant from India has been arrested by federal U.S. Marshals and charged after allegedly orchestrating an elaborate scheme that convinced an Alabama couple to purchase nearly $250,000 worth of gold under false pretenses. Pradeep Patel, who authorities say remained in the United States unlawfully after overstaying his visa, has been ordered to remain in federal custody while his case moves forward. According to the criminal complaint, the scam occurred when the wife received a pop-up message on her iPad warning that her account was compromised. The message gave a fake name and a number to contact for help. Patel persuaded the Fairhope couple that their bank accounts were under threat from internal hackers at their bank. Prosecutors say he convinced the victims that the safest way to protect their savings was to convert their money into gold bars. Believing they were acting to safeguard their finances, the couple withdrew funds from multiple locations and wired $190,000 to a company to purchase the gold bars. Investigators allege that once the couple received the gold bars, Patel drove from Georgia to Alabama to personally retrieve the gold. Patel is charged with conspiracy to commit mail fraud and ordered to remain in custody until trial, due to the seriousness of the allegations and his unlawful immigration status. वो सब तो ठीक है, ये अपने मग शॉट में इतना हंस के हो रहा था, मुझे तो हंसी आ रही थी बार बार इसको देख के। मतलब ऐसे हंस रहे हैं, अब मग शॉट में हंस रहा है कि समझ नहीं आया, कोई रिग्रेट था नहीं था, हंसी आ रही थी शक्ल देख के बार बार। तो भाई साहब ने क्या किया, तो देखो ये बाय द वे ये मास्टरमाइंड नहीं होगा, आई एम प्रीटी श्योर मास्टरमाइंड कोई और होगा अभी भी। या तो इंडियन कॉल सेंटर होते हैं जो इंडिया में बैठे हुए होते हैं, जो यहाँ पे लोगों को ठग रहे होते हैं, वो होगा, बट ये बिल्कुल शामिल था प्लान में। तो हुआ क्या, तो अलाबामा यहाँ पे एक स्टेट है अमेरिका में, वहाँ पर एक कपल रहते हैं, ऑब्वियसली एल्डरली कपल। एक उनकी वाइफ को आईपैड में ये काम करते हुए एक दिन पॉपअप आया और उसमें था कि आपका हैक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बेसिकली मैलवेयर आ गया होगा कहीं से। और मैं जब पॉपअप आया कि आपका हैक होने वाला है, इस नंबर पे फ़ोन करो, इस नाम से बात करो, ये था वो बंदा प्रदीप पटेल। तो ऐसे ही फंस जाते हैं लोग, जब किसी रैंडम बिना बात किसी नंबर से बात करने लग जाते हैं ना, तो ऐसे फंस जाते हैं। उन्होंने फ़ोन किया, पता लगा वो डराने लग गया प्रदीप, वो आपका अकाउंट में तो हैक होने वाला है, आपका सस्पिशियस एक्टिविटी आपके अकाउंट में, आपको फटाफट अपने सारा अमाउंट है ना मुझे ट्रांसफ़र, मतलब नॉट मुझे, किसी से ट्रस्ट में डाल दो, हमारे सेव करा दो हमारे पास, आपकी सारी मनी हम डिपॉजिट कर लेंगे। तो आपकी सारी मनी हम लोग अपने ट्रस्ट में अपने बैंक में सेव कर लेंगे और सेव हो जाएगा आपकी सारी मनी हमारे पास। अब कैसे डिपॉजिट कर सकते हो? बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लो, गोल्ड में कन्वर्ट कर लो। तो ये था सारा उनका प्लान। $190,000 ठग भी लिए इन्होंने, पर बाद में पकड़े गए। कंटिन्यू करते हैं आगे वीडियो। Meanwhile, Pradeep Patel has pleaded not guilty and has been ordered detained pending trial. The illegal immigrant from India accused of defrauding a Fairhope couple. Prosecutors allege that Patel remained unlawfully in the United States after his visa expired and persuaded the victims to buy gold bars to protect their bank account from hackers. The couple went to several locations in the area to withdraw money to wire $190,000 to a company to purchase the gold, according to a criminal complaint. मुझे समझ नहीं आया, जब वीज़ा ख़त्म होने वाला था वापस क्यों नहीं गया? क्या सोच के अमेरिका में रह जाते हैं और यहाँ पे स्कैम करने लग जाएंगे लोगों को? मतलब पहली एक क्राइम है वीज़ा ओवरस्टे करना, एक्सपायर्ड वीज़ा पे रहना, इट्स अ क्राइम इन इटसेल्फ। वेयर इज़ आइस वेयर आर यू? जब आइस चाहिए होती है, कहाँ पर है आइस? एक बंदा जो एक्सपायर्ड वीज़ा पे रह रहा है, आई एम वेरी थैंकफुल टू आइस कि इलीगल लोगों को निकाल रहा है अमेरिका से, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। दूसरा क्राइम, फ्रॉड भी कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं लोगों को। वाह जी वाह। गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक क्विक पॉज आपको रिमाइंड कराऊंगा, अगर आप हमारा चैनल या वीडियोज़ एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं गाइस। मुझे पता है बहुत लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, मैं आपके लिए वीडियोज़ और प्रोड्यूस करूँगा।
Well, what these criminals are trying to do is build that sense of urgency and make sure that you are very trusting. You know, you want to do the right thing. You want to protect your money. You want to believe your bank. And they build this sense of urgency. It was that feeling of urgency, a panic, say federal prosecutors, that led a Fairhope couple to ignore red flags and fall for a scam that cost them hundreds of thousands of dollars. Prosecutors say the victims were then told to withdraw that cash to keep the hackers from getting it, convert the cash into Bitcoin, and send it to a digital wallet. Over the course of a week, they transferred more than $40,000 in Bitcoin. The use of Bitcoin and cryptocurrency is a big red flag, says Evie. Yes, cryptocurrency is a huge red flag. No legitimate business, no legitimate bank, no legitimate nonprofit is ever going to demand payment in cryptocurrency. But the scheme didn't stop there. The couple was later told to wire nearly $191,000 to a Texas bullion dealer to purchase gold bars. After the gold was shipped to their Fairhope home, investigators say one of the men arrived in person, provided a pre-selected password, and took possession of the gold for, quote, safekeeping. Massive, dangerous red flag. They physically showed up. Yeah, that's crazy. And scary. It is scary. They could have, with all the kidnapping news right now, we're thankful that they didn't do anything worse. Days later, the couple was instructed to purchase $59,000 in gold. Investigators say one of the men met the victims at a local retail store to collect more gold using the same password system. देखो, मुझे पता है बहुत लोग आप में से सोच रहे होंगे कि ये एल्डर कपल ऐसे क्यों हैं, ये क्यों फंस जाते हैं। देखो, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ आपको कि ये कैसे काम करता है। इट्स कॉल्ड फिशिंग। ये बेसिकली हज़ारों लाखों लोगों को ऐसे बेट फेंकते हैं, और अगर थोड़े से लोग भी फंस गए ना उसमें, बहुत लोग तो फ़ोन काट देते हैं, वह कौन है तू भाग यहाँ से, राइट, ऐसे करके फ़ोन काट देते हैं, या फिर फ़ोन ही नहीं करते, इस ट्रैप में फंसता ही नहीं है। 1% लोग भी फंस गए या 0.1% भी फंस गए ना, वहीं से छाप लेते हैं पैसे बहुत सारा। और एल्डरली लोग स्पेशली, उनको टेक सेवी नहीं होते, उन्हें लगता है सच में रियल पॉपअप नोटिफिकेशन है, सच में हम लोग हैक होने वाले हैं। आजकल यार क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, बूढ़े लोगों के क्या पता ना, ये बात फंस जाते हैं लोग, हो जाता है उन गलतियाँ। उन्हीं लोगों से ज़िंदगी भर की कमाई उनकी ठग लेते हैं लोग, ऐसे काम करता है ये। तो बेसिकली बहुत डराते हैं, पैनिक क्रिएट कर देते हैं, अभी कर दो वरना सारा अकाउंट खाली हो जाएगा आपका, अभी करो। अर्जेंसी और पैनिक, ये दो बहुत कॉमन फैक्टर हैं जो उनके दिमाग में भर देते हैं ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं। तो ऐसे ही स्कैम करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया, ये बंदा डिटेन हो चुका है, इसका केस चल रहा है अभी। क्या सज़ा मिली है इसको वो भी हमें पता नहीं लगी है, बट इसका केस चल रहा है। प्रिटी श्योर कुछ जो भी आउटकम होगा, डिपोर्ट तो ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि इलीगल है ना अमेरिका में। आइस को तो पता है अब ये बात, पहले नहीं पता थी, अब तो पता है। अब तो आइस को भेजेगी। तो जो भी होगा आगे पता लगेगा। अभी इसका सेंटेंस नहीं आया है, इसका क्या चार्जेस लगे हैं, क्या है, चल रहा है अभी इसका केस अभी। बट मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता था और साथ में ये भी समझाना चाहता था, कभी आपके साथ भी हो, क्योंकि ये लोग वो नहीं देखते कि ये वाइट बूढ़े लोगों को ठग रहे हैं, इंडियन बूढ़े लोगों को ठग रहे हैं। किसी को भी ठग सकते हैं, आपके पेरेंट्स को भी ठग सकते हैं। तो प्लीज़ स्टे अवेयर। अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ, कॉप्स को फ़ोन करें वहीं के वहीं। कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई बैंक वाला आपसे कभी नहीं बोलेगा कि मुझे गोल्ड बार दो या बिटकॉइन दो, हम सेव कर लेंगे। कभी वो लोग आपको फ़ोन भी नहीं करेंगे। स्टे अवेयर एंड स्टे सेफ। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें आगे ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। बाय गाइस।